हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 13 वर्षा जल संचयन का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं जल की एक एक बूंद अनमोल है, बहुत कीमती है और जल का जो महत्व है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसका अंदाज़ा हमें सबसे ज़्यादा उस समय लगता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं, हमारा गला सूखता जा रहा हो और हमें पानी की एक बूंद ना मिले। तो यानी कि हम सब जल का महत्व जानने के बाद भी जल का इतना दुरुपयोग करते हैं, जल को इतना व्यर्थ गंवाते हैं। और जल को व्यर्थ गंवाना और जल का संरक्षण नहीं करना, उसी कारण पूरे विश्व में जल का संकट एक विकट समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्न एक हमारा यही बात पूछ रहा है कि आज संपूर्ण विश्व में मतलब पूरे विश्व में जल की समस्या विकट समस्या के रूप में क्यों धारण हो रही है, विकट समस्या का रूप धारण क्यों कर रही है। उत्तर लिखेंगे हम। विश्व में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भी देखो, अब जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पानी हमारे पास उतना ही है और वो भी हम व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। जैसे अब पहले इसका उत्तर बताती हूँ। विश्व में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की खपत बढ़ रही है। हम सभी जानते हैं समस्त प्राणी जगत और वनस्पति जगत की समस्त जीवन क्रियाओं का मूल आधार पानी ही होता है। एक बार हम खाना दिन में एक बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, है ना, लेकिन पानी पता नहीं दिन में कितनी बार पीते हैं। और हम सबका जीवन का आधार, प्रमुख आधार पानी है और पेयजल की मात्रा सीमित है। इसलिए आज विश्व में जल का संकट एक विकट समस्या बना हुआ। अब जैसे अगर आपकी मम्मी, आप घर में 4 जने हो, 4 जनों के लिए 2 मटका पानी भरती है, ठीक है। अब 2 मटका पानी भरती है, अगर आपके घर में 10 मेहमान आ जाते हैं तो वो 2 मटकों से काम नहीं चलेगा, तो मम्मी को एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ता है, ठीक है। 2 मटका तो आप लोगों के लिए, 2 घड़े तो आप लोगों के लिए भरे भरे जाते हैं। अगर मेंबर बढ़ेंगे, मेहमान आएंगे, 10 मेहमान आएंगे, तो उनके लिए हमें अलग से टैंकर पानी भरना पड़ेगा। वही बात है, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन पानी की जो है मात्रा वो हमारे पास सीमित है और ऊपर से हम उसे खर्च भी बहुत आंख बंद करके खर्च कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जल एक विकट समस्या रूप धारण करती जा रही है। वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं, इससे क्या लाभ है। वर्षा जल संचयन होता है बरसात के पानी को इकट्ठा करना। उसके लिए मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस बताया था। तो वर्षा जल संचयन एक साधारण और किफायती तरीका है जिसमें छत एवं आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से दिशा देकर जमीन के नीचे अथवा टंकियों में जमा कर लिया जाता है। भाई छत के ऊपर से जो पानी गिर रहा है, आंगन में गिर रहा है, वो बाद में। पहले छत पे से जो गिर रहा है उसको पाइप से जो डायरेक्शन देनी है, जहाँ लेके जाना है पानी, उस डायरेक्शन में ले जाके या तो नीचे, जमीन के नीचे, या फिर टंकियाँ, कैसी भी टंकी, जमीन के नीचे भी टैंकर बना सकते हैं, वैसी टंकियाँ उनमें जमा कर लेते हैं, है ना। सारा पानी आ जाता है, आंगन का पानी भी और छत का भी पानी। फिर संग्रहित पानी लंबे समय तक सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है। अब है हमारा तीसरा, राष्ट्रीय पेयजल मिशन क्या है। तो आपको मैं बताऊं, सन 1986 में 86 में भारत सरकार ने पेयजल, पीने के जल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया था। 1986 में भारत सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया था। उसी को सन 1991 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया है। वही उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदल करके राष्ट्रीय पेयजल मिशन उसका नाम कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न 4 बोलते हैं कि वर्षा जल संचयन की परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी कि वर्षा जल संचयन के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उनके क्या क्या काम है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए, यानी कि उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को काम में लेने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए रूफ वॉशर्स होते हैं, रेन बैरल्स होते हैं, इन चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो रूफ वॉशर्स की
और रेन बैरल्स की आवश्यकता होती है। और आजकल तो विदेशों से ऐसे ऐसे रूफ वॉशर्स आ गए हैं जिनका काम पहली बरसात, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पहली बरसात का जल बहुत दूषित होता है, उसको नहाने से त्वचा संबंधी हमारे रोग हो सकते हैं। लेकिन जो नए वाले रूफ वॉशर्स आ रहे हैं विदेशों से, उनका काम पहली बरसात के पानी को भी, एक विशेष टंकी होती है जिसको कहते हैं सिस्टर्न, एक स्पेशल टाइप की टंकी बनाई है उसमें, उसको कहते हैं सिस्टर्न, उसमें भर जाता है। और जब भर जाता है तो पूरी, जब सिस्टर्न पूरा भर जाता है तो अपने आप टंकी बंद हो जाती है, अपने आप टंकी बंद हो जाएगी और वो अपने आप ही पानी को शुद्ध करके मृदु जल बना करके रेन बैरल में जमा होता चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो वर्षा जल संचयन का जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें तीन चीजें, रूफ वॉशर्स, रेन बैरल्स और सिस्टर्न, तीन चीजों की जरूरत होती है। और पाइप वगैरह तो अलग चीज हो जाती है, ठीक है, टंकी अलग हो जाती है। पांचवा, हमारे देश के कौन से प्रांत में इस परिकल्पना को अपनाने से भरपूर सफलता मिली है? अब मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है कम्मन हेली, है ना। कर्नाटक में क्या हुआ था कि, पहले आंसर बता देती हूँ। हमारे देश के कर्नाटक प्रांत के कम्मन हेली के सेना विहार में इस परिकल्पना को अपनाने से भरपूर सफलता मिली है। हुआ क्या था, अब वहां के लोगों ने क्यों अपनाया? वहां के लोगों ने, जब और लोग तो नहीं अपना रहे कि यार क्या करना है, बह रहा है पानी, बहने दो ना, बरसात जब गिरेगी तो पानी बहेगा ना, है ना। उन लोगों ने क्यों अपनाया? क्या हुआ कि कर्नाटक की कम्मन हैली में सेना विहार में लगातार 5 दिनों तक जल की आपूर्ति नहीं हुई थी। 5 दिन तक पानी नहीं आया नलों में। आप सोचो, जब एक टाइम अपने यहाँ पानी नहीं आता ना, आपस में लोग पूछते हैं आपके नल पानी आ गया, पानी आ गया, नल नहीं आया क्या? एक दिन में हमारी ये हालत हो जाती है। लाइट एक बार फिर भी 5-6 घंटे चली जाए कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी माना दिक्कत होती है, लेकिन पानी नहीं आता तो सबको परेशानी, पानी आया ऐसे करने लग जाते हैं। तो वहां 5 दिन तक जल की आपूर्ति नहीं हुई। और जब 5 दिन तक जल की आपूर्ति नहीं हुई तो वहां के निवासियों ने क्या किया, वर्षा के जल को एकत्रित करके अपना काम चलाने का संकल्प लिया कि बरसात जब आएगी तो हम उस पानी से इकट्ठा करेंगे और उस पानी से ही अपना काम चलाएंगे। उन लोगों ने मिलकर के क्या किया, सेना विहार के सारे फ्लैट, जितने भी फ्लैट थे, और 71 घरों को अपनी योजना में शामिल कर लिया। सब एक हो गए कि ऐसा कभी भी हो सकता है, अभी 5 दिन पानी नहीं आया, आगे फिर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब जब बरसात आएगी सारा पानी हमें स्टोर करके रखना है। किसके द्वारा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। और सबने मिलकर के संकल्प ही नहीं लिया, सबने मिलकर के पूरा का पूरा इस चीज को अपनाया और आज उनके वहां पानी की कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारा लास्ट प्रश्न आपके लिए, लेखक ने आपके लिए पूछा कि आप एक विद्यार्थी हो, है ना, आप छोटे से हो, छोटे बच्चे हो, आप एक विद्यार्थी हो, तो आप किस तरह से जल का संचय करेंगे? आप किस तरह से जल को इकट्ठा करेंगे? बेटा जरूरी नहीं हम जल का संचय करें, हम अगर जल बर्बाद हो रहा है उसको भी हमने कहीं पे देखा, आपने कहीं पे देखा कि नल खुला पड़ा है, पानी टपक रहा है, आपने उसको बंद कर दिया तो वो जल संचय है। आप वाटर टैंक पे गए हैंड वॉश करने के लिए, पानी पीने के लिए, आपने देखा छोटे बच्चे ने आधा नल बंद किया, आधा नल खुला है, आपने उसको बंद कर दिया तो आपने जल का संचय किया है। आप कहीं पर भी गए, लोगों को जल के बारे में जागरूक किया आपने, तो आपने जल का संचय किया है ना। तो ये सच है कि जल ही जीवन है, अतः हमें पानी की बर्बादी पर रोक लगाना होगा। हम एक विद्यार्थी के रूप में अपने घर से लेकर विद्यालय तक, बल्कि पूरे समाज में जहां कहीं भी जल की बर्बादी होगी वहां लोगों को जागरूक करके जल का संचय कर सकते हैं, जल बच जाएगा। आपने लोगों को जागरूक किया कि ये देखो नल आपने खुला छोड़ दिया है, इससे पानी बर्बाद हो रहा है, हमारे पैसे की भी बर्बादी हो रही है और पानी भी बर्बाद हो रहा है ना। तो ऐसे करके लोगों को हम समझा सकते हैं, लोगों को जागरूक करके जल का संचय कर सकते हैं, क्योंकि पानी का दुरुपयोग रोकना भी जल का संचय करने के समान है ना। अगर हमने पानी का दुरुपयोग रोक दिया तो अपने आप ही जल की बचत हो जाएगी। जहां कहीं भी हम लोगों को देखेंगे कि ये काम गलत हो रहा है, वहीं पर हम लोगों को उस चीज के लिए जागरूक करेंगे। वो उनके सामने, मतलब उन्हें जब समझाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि इस तरह से
पानी बर्बाद नहीं करना है। और जल के महत्व को हम सभी समझते सभी हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाने में, उन अच्छी आदतों को अपनाने के लिए थोड़ा हमें बहुत मुश्किल होता है अच्छी आदतों को अपनाना। तो बेटा हमें तो कम से कम आप और हमें सबको मिलकर जल के महत्व को समझना है और जल की एक एक बूंद को बचा करके रखना है। क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा और जल की बचत करिएगा। जल को व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है, ठीक है। जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना आपको हाथ धोने को चाहिए, जितना आपको नहाने को चाहिए, जल को बचाना है, जल का संरक्षण करना है। थैंक यू।